डियर ऑल फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज संज्ञा और सर्वनाम का जो टॉपिक है लेकर के आए हुए हैं। संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है। इस एक वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो में बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं दोस्तों, कहते हैं इसको सर्वनाम। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे एक वाक्य है, राम राम बहुत बहुत अच्छा खिलाड़ी था। राम बहुत अच्छा खिलाड़ी था। राम अच्छा खेलता था। तो दोस्तों, ये जब भी राम का जो स्थान आएगा, ठीक है, तो इसके जगह पे हम वह का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यह राम को बार बार न दोहराते हुए वहाँ पे वह का प्रयोग करेंगे। तो यही वह जो है, इसको सर्वनाम बोला जाता है। यानी कि इसको दूसरा उदाहरण ये भी है सर्वनाम का कि वह संज्ञा, वह नाउन वह नाउन जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, वह क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। या संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आधुनिक हिंदी में जो दोस्तों संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या होता है फ्रेंड? दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन के पैटर्न पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? अब पूछ रहा है प्राचीन हिंदी में। तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के हो जाएगा 5 भेद हैं दोस्तों। 5 भेद कौन कौन से? तो पहला देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। पहला में हम बताते हैं। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। तीसरा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। भाववाचक संज्ञा। और चौथा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। ये टोटल क्या होते हैं? 5 होते हैं। किस में होते हैं? ये प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अभी इसका डिफिनेशन अगले पार्ट में बताऊंगा मैं। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? देखिए, 2 प्रकार से अगर प्रश्न पूछेगा, यानी कि प्राचीन हिंदी में अगर पूछेगा, तो भी 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो भी क्या हो जाएगा? 5 होगा दोस्तों। और संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? इसका भी आंसर क्या होगा? 5 होगा दोस्तों। अगर क्या पूछेगा आधुनिक हिंदी में पूछेगा, तो दोस्तों आधुनिक हिंदी में कितने हैं? तो आधुनिक हिंदी में आपको अभी बताया था कितने? 3 है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। यथार्थ रूप में संज्ञा का कितने भेद हैं? अब देखो, यथार्थ रूप में पूछ रहा है, तो यथार्थ रूप में संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो 2 ही होता है। यथार्थ रूप में 2 ही होता है। 2 कौन कौन से है देखेंगे। एक यथार्थवाचक होता है। क्या होता है? एक यथार्थवाचक होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा भाववाचक होता है। ठीक है, 2 ही होता है यथार्थवाचक में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसको। सोना जो है संज्ञा का कौन सा रूप है? तो सोना पूछा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसे
ऐसे जो संज्ञा होते हैं जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो डिफिनेशन इसको क्या हो जाएगा? जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और तौल सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे चांदी भी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, दूध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, दूध हो जाएगा, ये और भी बाकी जितने हैं, एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है, फिर कांस्य हो जाएगा, टीना हो जाएगा, जितने भी ये द्रव्य से रिलेटेड हैं, मटेरियल से रिलेटेड हैं, वो सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? थकावट संज्ञा का कौन सा रूप है? थकावट संज्ञा का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम क्या है? देख नहीं सकते और एवं स्पर्श नहीं कर सकते। क्या कर नहीं सकते? स्पर्श नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में जैसे क्या आ जाएगा? उदाहरण में जैसे हम समझते हैं तो भाववाचक में क्या आ जाएगा? मिठास। जैसे जो मिठास है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अच्छाई। बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। प्रेम हो गया, प्रेम, ये भी जो है, ये भी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। क्रोध हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम स्पर्श न कर सकते और हमारे अंदर ये उठने वाली एक प्रकार की क्रिया होती है जो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे स्नेक को देख करके हमें डर उत्पन्न होता है, वो भी क्या है? डर क्या है? तो डर भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। किसी चीज पे क्रोध हो जाना, वो भी क्या है? भाव उत्पन्न होता है ऑटोमेटिक, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं और ये हमारे अंदर उत्पन्न होता है किसी चीज के प्रति या किसी चीज को देख करके, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिठाइयाँ संज्ञा का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मिठास से जो है, मिठास से क्या बना है? मिठाइयाँ बना है। तो मिठाइयाँ यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा इसलिए होगा क्योंकि यह जो है पूरे मिठाई के समूह, पूरे मिठाई जाति के रूप में ये प्रदर्शित कर रहा है। जैसे जलेबी भी हो गया, ठीक है, जलेबी हो जाएगा, बर्फी हो जाएगा, और भी अन्य प्रकार के जो मिठाई हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा और भी हो, जिसके जैसा क्या है? जिसके जैसा और भी हो, क्या है? और भी हो, उसको क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इसमें कुत्ता, तो कुत्ते के भी बहुत सा प्रजाति होता है, ठीक है, कुत्ते की भी बहुत प्रजाति होता है। बिलायती कुत्ता बोलता है, पीड बुल जो डॉग होता है वो भी बोला जाता है। पिट बुल जो डॉग होता है उसका नाम होता है। कई प्रकार के जो आवारा कुत्ता होता है, कई प्रकार के जाति का जो है प्रयोग होता है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, जिसके जैसा और भी हो, ठीक है, जो एक जाति विशेष का जो है प्रदर्शित करे या प्रदर्शन करने, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय हो गया, गाय में भी बहुत प्रकार के गाय हैं। जर्सी गाय हो गया, हरियाणवी गाय हो गया, ठीक है, साहिवाल गाय हो गया। तो ये सब जो है क्या है? ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा के जो है उदाहरण है। नदी हो गया, किताब हो गया, क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, किताब हो जाएगा, ठीक है, किताब, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बुराई संज्ञा का कौन सा रूप है? ठीक है, बुराई अभी बताया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बुराइयां संज्ञा का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बारीक से ध्यान दीजिए, इसमें आपको समझ में आएगा। और एक नियम लिख लीजिए, यदि भाववाचक संज्ञा को यदि बहुवचन में बदल दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो बन जाता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो बुराई है, बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है।
तो बुराई से ही बुराइयां बना है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये नियम है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अध्यापक संज्ञा का कौन सा रूप है। तो अध्यापक आप लोगों को बताना पड़ेगा कि संज्ञा का कौन सा रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा का रूप है। ताप्ती संज्ञा का कौन सा रूप है। तो ताप्ती एक नदी का नाम है जो सिर्फ एक ही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो दोस्तों। तो इसका सही जवाब इसमें दिया नहीं है, यहाँ सही जवाब हो जाएगा इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको सी ऑप्शन मानिए तो सी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन क्या है, जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई और न हो, कोई और न हो। ठीक है, कोई और न हो, उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ताप्ती नदी सिर्फ एक ही है, इसलिए ताप्ती क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कुत्ता संज्ञा का कौन सा रूप है। तो कुत्ता जातिवाचक संज्ञा का रूप है, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आम संज्ञा का कौन सा रूप है। तो आम भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों पुलिस संज्ञा का कौन सा रूप है। तो पुलिस क्या है दोस्तों, पुलिस एक पूरे जो है समूह को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा पुलिस। ठीक है, संघ या समूह को जो प्रदर्शित करे उसी को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, विद्यार्थी को भी बोल सकते हैं, ठीक है, चाबियों का गुच्छा भी होता है, कक्षा होता है, ठीक है, कक्षा होता है, जनता भी बोल सकते हैं इसको, जनता भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभा हो गया, आर्मी हो गया, सेना हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। अंगूर का गुच्छा हो गया, ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भूकंप संज्ञा का कौन सा रूप है। तो भूकंप जो है जातिवाचक संज्ञा का रूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, कोई भी प्राकृतिक आपदा जो हो गया, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं दोस्तों, ये सब क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा होती हैं, जातिवाचक संज्ञा, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो संज्ञा के आधार पर ही होता है। ठीक है, राम घर जाता है, जैसे अभी देखेंगे राम घर जाता है, राम क्या है, लड़का है, इसीलिए इसका क्रिया हो जाएगा जाना। ठीक है, अगर यहाँ पे सीता होता, सीता घर जाती है, तो दोस्तों जैसे ही इसका नाउन बदला, इसका क्रिया भी बदल गया, यानी कि जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिंग निर्धारण जो होता है संज्ञा के आधार पर ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा के जैसा और कोई गंगा नहीं है, बाकी ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रोध भी है दोस्तों, बचपन भी है भाववाचक, और ये सी जो है मिठास भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचा, अगर ऊंचा को हम ऊंचाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। सर्व का भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा दोस्तों। इसका सर्व का क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इनमें से एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठंडा, अपनापन, शीघ्रता और चढ़ाई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठंडा क्या है, ठंडा भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि अपनापन जो है भाववाचक संज्ञा है, शीघ्रता भी है, चढ़ाई भी है भाववाचक संज्ञा। ठंडा भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। ठंडा क्या है, बल्कि ठंडा एक विशेषण है। ठंडा क्या है, एक विशेषण है, किसी चीज की विशेषता बता रहा है कि जल ठंडा है, चाय ठंडी है, खाना ठंडा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। देखो क्वेश्चन की पैटर्न को समझेंगे दोस्तों। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वो मैं अभी बता दूंगा 11 कैसे होता है, चलो बता ही देता हूँ 11 कैसे होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं आपको। देखो सर्वनाम के क्या बोला था, सर्वनाम के हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, ऐसा पूछा है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो कितने हैं दोस्तों, 11 है। 11 वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। 11 कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहले देखेंगे जैसे प्रश्नवाचक में कौन कौन आते हैं, क्या और कौन। पहले लिख लेते हैं दोनों सब। संबंधवाचक,
संबंधवाचक, तीसरा निजवाचक, निजवाचक, चौथा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पांचवा अनिश्चयवाचक, 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 और छठवां क्या है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक में क्या आता है? क्या और कौन। ठीक है, संबंधवाचक में क्या आता है? जो, सो, जो सो, और निजवाचक में क्या आता है? आप आता है। ठीक है, निश्चयवाचक में क्या आता है? यह, वह, यह और वह आता है दोस्तों। और अनिश्चयवाचक में क्या आता है? कोई और कुछ आता है दोस्तों। और देखो, पुरुषवाचक उत्तम, उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य होता है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, ठीक है, मैं, तुम और वह या यह। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये यह वह जो है वो अनिश्चयवाचक संज्ञा में ही आ जाता है। तो अब काउंटिंग करेंगे, कितना हो गया? काउंटिंग में हम करेंगे दोस्तों, तो काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल मिलाकर के 11 होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि टोटल 11 जो है हिंदी में सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से संभव है? ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है 5 प्रकार से संभव है दोस्तों, 5 प्रकार से संभव है। ठीक है, एक तो जातिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है, एक क्रिया से बनाया जाता है, एक विशेषण से बनाया जाता है, सर्वनाम से बनाया जाता है और अव्यय से बनाया जाता है। किससे किससे बनाया जाता है? जातिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है, जातिवाचक से बनाया जाता है। दूसरा किससे बनाया जाता है? क्रिया से बनाया जाता है। और तीसरा विशेषण से बना सकते हैं, विशेषण से। ठीक है, और चौथा जो है सर्वनाम से भी बना सकते हैं, सर्वनाम से। और पांचवा जो है अवयव से भी बना सकते हैं, अवयव से। ठीक है, अवयव से जैसे शीघ्र से, शीघ्र से हमको बनाना है, शीघ्र से बनाना है तो क्या हो जाएगा? शीघ्रता हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? शीघ्रता हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम से अगर हमको बनाना है अपना, अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा दोस्तों, अपनापन, अपनापन हो जाएगा। विशेषण से यदि बनाना है, जैसे ऊंचा है, ऊंचा है, अगर इसको भाववाचक बनाना है तो ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर क्रिया से बनाना है, जैसे सजना है, सजना, सजना है तो इसका क्या हो जाएगा? सजावट हो जाएगा दोस्तों, सजावट हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से अगर बनाना है लड़का, इससे हो जाएगा लड़कपन, क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है, यानी टोटल 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हथियार में कौन सा संज्ञा है? तो हथियार क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देश संज्ञा का कौन सा भेद है? देश भी है क्या जातिवाचक संज्ञा का? अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, अभी मैंने बताया था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से एक निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप, अभी मैंने बता दिया है आपको सब सर्वनाम, उसको याद कर लेना, इसमें से पूछेगा, इससे अलग नहीं पूछेगा दोस्तों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई या कुछ होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से एक निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, तो निश्चयवाचक क्या हो जाएगा? यह होता है और वह होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखेंगे और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से एक संबंधवाचक सर्वनाम पूछा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा जो सो, जो सो। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।